प्यारेलाल एक ऐसा इंसान जो कि अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। प्यारेलाल एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है जो कि बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी घर की स्थिति ठीक नहीं है। वह जितना भी काम करता है उतना काम करते हुए भी कभी कभी तो परिस्थिति यह आ जाती है कि उसकी बीवी और बच्चों को भूखा ही रहना पड़ता है। अपनी इसी परिस्थिति को देखते हुए प्यारेलाल कभी कभी अपने मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सजा मेरे बीवी बच्चों को मिल रही है। और तभी कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण मेरे बीवी बच्चे भूखे सो जाते हैं। तभी प्यारेलाल की यह बात उसकी पत्नी सुन लेती है और वह अपने पति को समझाती है। हेलो पति परमेश्वर जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो कभी भी भूखे नहीं सोते और हम हर टाइम भरे पेट रहते हैं और भगवान ने हमें आज तक किसी भी दिन भूखे नहीं सुलाया। ओ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपके रहते हुए हम कभी भी भूखे नहीं सोते और आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने खाना नहीं खाया हो। हम हर रोज खाना खा के रहते हैं। वैसे तो प्यारेलाल की पत्नी उसको यह एहसास दिलाती थी कि वह कभी भी भूखे नहीं सोते, लेकिन असलियत कुछ और थी और उसी को देखते हुए प्यारेलाल अपने मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, मेरी पत्नी कितनी होशियार है। मेरे बच्चे किसी के दिन भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन मुझे ये हर बार मोटिवेट करती है और कहती है कि हम कभी भी भूखे नहीं सोते। इतना सोचते हुए फिर प्यारेलाल यह सोच लेता है कि एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह और उसकी पत्नी किसी आलीशान घर में रहेंगे। और यही सब सोचते हुए वह उस रात को सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो प्यारेलाल अपने काम के लिए अपने ऑफिस जाने लगता है। तभी वह अपनी जेब में देखता है कि उसके पास किराए के लिए कोई भी पैसे नहीं होते। अब वह एक फैसला करता है कि वह टाइम पर ही आज अपने ऑफिस जाएगा, तो वह जंगल के रास्ते से जाना पसंद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किशनलाल रोड के रास्ते से जाता है तो उसे पैदल जाने में करीब 1 घंटा लगेगा, वहीं जब वह जंगल के रास्ते जाता है तो उसे जाने में करीब आधा घंटा लगेगा। इसीलिए प्यारेलाल यह फैसला करता है कि वह जंगल से ही जाएगा, इसीलिए वह जंगल से जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तैसे तैसे प्यारेलाल को प्यास लगने लगती है और वह कहता है, हे भगवान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तभी एकदम प्यारेलाल की आंखों में एकदम चमक सी आ जाती है जब वह अपने पास एक तालाब को देखता है और वास्तव में उस तालाब में बहुत ही स्वच्छ और ठंडा पानी था। हे भगवान, तेरा बहुत 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 धन्यवाद, तूने मुझे पानी पिला दिया। अब मैं प्यासा नहीं मरूंगा। इतना सब कहने के बाद प्यारेलाल वह पानी पीने लगता है और जब भी वह पानी पीता है तभी वहां पर एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसके बाद तो सच में प्यारेलाल की जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही प्यारेलाल उस तालाब में से पानी पीता है तभी वहां से एक देवी प्रकट होती है। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत लेट हो गई। हे बत्स, तुम कौन हो? मैं प्यारेलाल हूँ। और तुम कौन हो सुंदर स्त्री? ओ माय गॉड, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ? फाइनली अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हजारों सालों पहले जब भगवान वाल्मीकि जी मुझे पढ़ा रहे थे तब मैंने एक सेंटेंस गलत कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया कि तू इस तालाब में बंद रहे और तुझे सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। डूड, अनफॉर्चुनेटली तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत ही ज़्यादा पुण्यवान इंसान हो, इसलिए तुमने मुझे इस तालाब से निकाल दिया। हाँ, अब तुम मांगो जो तुम मांगना चाहती हो। प्यारेलाल, जो कि इस इंसिडेंस को सिर्फ अपनी मन की काल्पनिक शक्ति समझ रहा था, उसे यह नहीं पता था कि यह वास्तव में वह देवी है, इसीलिए उसको थोड़ा डाउट होता है और वह पूछता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में एक देवी हो। तुम्हारी कही हुई हर एक बात सच है। चलो एक जादू करके दिखाओ। औफ बस, ये तुमने क्या बोल दिया? ये सब तो मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है और मैं ये सब तो करती ही रहती हूँ। ये देखो, अभी ये तुम्हें तालाब दिखाई दे रहा है? यस मैम। ये लो, मैंने ऐसी अपनी जादुई शक्तियों से गायब भी कर दिया। Oh my God, what is this? How can it possible? इट्स माय मैजिक बर्ड्स। अब तुम मांगो
जो मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी कर सकती हूँ। तभी प्यारेलाल उस देवी को अपनी सारी बात बताता है। मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी किसी दिन यह परिस्थिति आ जाती है कि मेरे बेबी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? यू डोंट माइंड बर्ड्स, तुम कुछ मत करो। अब जो भी करना होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं ऐसा काम करूँगी कि जिससे तुम्हारी परेशानियाँ 7 जन्मों तक खत्म हो जाएंगी। बर्ड्स, ये लो सोने का घड़ा, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना निकाल लेना, लेकिन सिर्फ घर जाकर, और यहाँ पर कुछ मत निकालो। जब प्यारेलाल यह बात सुनता है तो वह उस मटके को लेकर और उस देवी से कहता है, थैंक यू वेरी मच माँ, थैंक यू वेरी मच। ओके बर्ड्स, पर मुझे अब जाना होगा। मैं हजारों सालों से यहाँ पर बंद थी और मैं इस तालाब का पानी भी नहीं पी सकती थी, इसीलिए मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो इसीलिए अब मैं पानी पीने के लिए अब अपने स्वर्ग लोक जाती हूँ। मिलती हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना कहने के बाद वह देवी स्वर्ग से दाड़ जाती है और प्यारेलाल उस मटके को लेकर अपने घर आ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अब साली ये तो मटका है। जरा ध्यान से देखो भाग्यवान, ये सोने का मटका है। अबे साले कुत्ते, ये तो मिट्टी का मटका है, क्यों मुझको उल्लू बना रहा है? ये मटका बना तो मिट्टी का है, लेकिन इसमें से निकलता है सोना मेरी जान, सोना। साले, मुझे लगता है कि आज तो फिर से सस्ते नशे करके आया है। अभी मेरी नजरों से दफा हो जा कुत्ते। सस्ते नशे नहीं मेरी जान, अब मैं महंगे नशे करूँगा। अब मैं रोडपति से करोड़पति हो चुका हूँ। ये ले सोना। ओ माय गॉड, मेरे पतिदेव, इतना सोना कहाँ से आया आपके पास? आपके चरण कहाँ हैं? हाँ, मेरे पतिदेव आज मुझको मेरे लिए इतना सोना लेके आए हैं। मैं तो बावली हो गई, मैं पता नहीं जाने क्या कहती जा रही हूँ। और सभी लोग सुनो, हमारी इस तरक्की को देख के इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं हो गई पैसे वाली। अबे मेरे कुत्ते, नहीं 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 नहीं, पतिदेव जी राम राम।